चलिए आज बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब है क्रिया विशेषण। इसका अर्थ होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण हुआ। क्रिया विशेषण का परिभाषा क्या है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। जैसे क्विकली है, स्लोली, वेरी, ऑलवेज, नेवर, हियर, देयर, यस्टरडे, ये सब वर्ड जो हुआ एडवर्ब हुआ। वर्ब की विशेषता बताएगा, विशेषण की विशेषता बताएगा या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाएगा, तो यही हुआ एडवर्ब। इसका उदाहरण देखते हैं सेंटेंस में। वर्ड में है आगे और ये सेंटेंस में। ही रन्स क्विकली, वह तेज दौड़ता है। तो दौड़ता तो है लेकिन क्या दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो इसका क्या विशेषता हुआ? तेज। तेज क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। शी इज वेरी हैप्पी, अब वह खुश है लेकिन इसका विशेषता क्या है? बहुत, वह बहुत खुश है। तो ये क्या हुआ? एडवर्ब। चलिए अब एडवर्ब के काइंड्स के बारे में जानते हैं। कितने काइंड्स होते हैं और सबका परिभाषा। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें है कितने? एक। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 है एडवर्ब के काइंड्स। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसका परिभाषा हो गया और इसका उदाहरण हो गया। पहला शुरू करते हैं काइंड्स। काइंड्स में यहाँ पर छूट गया है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक। एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस। इसका मतलब वो जो क्रिया के होने का समय बताता है, समय बताता है, उसे कालवाचक क्रिया कहते हैं। मतलब समय बताएगा कब। इस एडवर्ब ऑफ टाइम से, कालवाचक शब्द से पता चलेगा कि कब काम हो रहा है। तो कब का जिसमें जवाब मिल जाए तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। तो उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण में क्या? नाउ, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, सून, अर्ली, लेट, ऑलरेडी। ये कब सेंटेंस में जोड़ देंगे? कब खाया था? अभी, आज। तो ये सब पिछला दिन या कल आने वाला, जल्दी, पहले, लेट, ऑलरेडी, ये सब हुआ वर्ड। इसका सेंटेंस में उदाहरण देखते हैं। आई विल गो टुमारो, ये टुमारो हो गया कालवाचक। सी केम अर्ली, वो जल्दी आई, तो ये हो गया कालवाचक। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक। एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस। जो क्रिया के होने की, बार बार होने की संख्या बतलाता है। जो क्रिया के होने की, बार बार होने की संख्या बताता है, तो वही हुआ आवृत्तिवाचक। आवृत्ति मतलब बार बार आने की संख्या बताएगा। तो उदाहरण में वर्ड में देखते हैं क्या है? ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, रेयरली, सेल्डम, नेवर, डेली। उदाहरण देखते हैं इसका सेंटेंस में। ही ऑलवेज स्टडीज, ये ऑलवेज हो गया। फिर सी नेवर लाइज, वह कभी झूठ नहीं बोलती हैं, तो ये क्या हो गया सेंटेंस में। तो इसको बोलता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक। तो इसमें नेवर है, इसमें ऑलवेज है, ये हो गया आवृत्तिवाचक विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, सॉरी। अब है तीसरा एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक। एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ एन एक्शन हैपेंस। इसका अर्थ हुआ कि जो क्रिया के होने का तरीका बतलाता है, कैसे हुआ। जिस सेंटेंस से कैसे का जवाब मिल जाए वो होगा वो आपका रीतिवाचक कहलाएगा। तो रीतिवाचक में वर्ड में क्या क्या है? क्विकली है, स्लोली है, वेल है, बैडली है, केयरफुली है, इजीली है, लाउडली है या हैप्पीली है। सेंटेंस में देखते हैं। ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली,
ये ब्यूटीफुली हुआ, स्लोली होगा। ही वॉक्स स्लोली अगर रहेगा यहाँ, ही वॉक्स SLOWL हुआ स्लोली, तो ये हो जाएगा रीतिवाचक। ये उदाहरण था सेंटेंस का। अब चौथा बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की, स्थानवाचक। स्थानवाचक एडवर्ब। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर एन एक्शन हैपेंस। इसका मतलब है जो क्रिया के होने का स्थान बतलाता है। तो उदाहरण में देखते हैं वर्ड में, जैसे हियर, देयर, एवरीवेयर, नॉवेयर, इनसाइड, आउटसाइड, एबव, बेलो। एक्शन हैपन मतलब होने का स्थान बतला रहा है, यहाँ वहाँ, सभी जगह, अभी, अंदर में, बाहर, ऊपर, नीचे। सेंटेंस में उदाहरण देखते हैं इसका। तो सेंटेंस में उदाहरण है कम हियर, यहाँ आओ, तो यहाँ हुआ। ही इज आउटसाइड, वह बाहर है, तो ये आउटसाइड हो गया। ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक। एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री परिमाणवाचक। एन एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट। जो मात्रा या स्तर बतलाता है, मात्रा बताएगा या स्तर बताएगा। जैसे वेरी, बहुत, टू, भी, क्वाइट, बिल्कुल, इनफ, ऑलमोस्ट, फुल्ली, हार्डली, एक्सट्रीमली। इसका सेंटेंस में देखते हैं उदाहरण। शी इज वेरी हैप्पी, ये वेरी हो गया, वो बहुत खुश है। इट इज़ टू हॉट, बहुत गर्म है, टू का मतलब हॉट, बहुत ज़्यादा। उसके बाद है अगला इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक हो गया। तो प्रश्नवाचक का मतलब प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द का उपयोग होगा। एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द, वो कौन सा एडवर्ब हुआ? इंट्रोगेटिव। वर्ड में कैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ऑफन। ये हो गया प्रश्न पूछने के लिए जिस भी वर्ड का प्रयोग हुआ, वो कौन सा एडवर्ब हुआ? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो इसका उदाहरण देखते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस में उदाहरण क्या है? व्हाई आर यू लेट, तो तुम देर से क्यों आए, ये क्वेश्चन कर रहा है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये भी क्वेश्चन कर रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। तो सेंटेंस में क्वेश्चन करने के लिए जो वर्ड हुआ वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी आपको मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मैसेज पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए अब सातवां बात करते हैं। अभी सातवां है और आठवां, नौवां, 10वां, 4 ठो बचा हुआ है, चारों का डिस्कस करते हैं। तो सातवां क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, नकारात्मक या स्वीकारात्मक। दीज एडवर्ब्स शो डिनाइल और एक्सेप्टेंस, मतलब यह या तो स्वीकार बताता है या नकार बतलाता है, हाँ या नहीं। जैसे यस, नो, नॉट, नेवर, सर्टनली, श्योरली, डेफिनेटली, इंडीड। ये सब हुआ नकारात्मक या स्वीकारात्मक। इसका सेंटेंस में उदाहरण देखते हैं। आई विल नॉट गो, यस आई एग्री, हाँ हुआ, नहीं हुआ। ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, नकारात्मक या स्वीकारात्मक। उसके बाद आठवां देखते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक। एन एडवर्ब ऑफ रीजन टेल्स अस व्हाई एन एक्शन हैपेंस, जो कारण बतलाता है, कारण। तो इसका वर्ड में उदाहरण देखते हैं। सो, देयरफॉर, हेंस, थस, बिकॉज, कंसिक्वेंटली, अकॉर्डिंगली, सिंस। ये कारण बतला रहा है, तो कारणवाचक एडवर्ब हुआ। इसका सेंटेंस में उदाहरण देखते हैं। ही वॉज इल, सो ही स्टेड होम, वह बीमार था इसलिए वह घर पर रहा, तो कारण बताया। इट रेन्ड, देयरफॉर वी डिड नॉट गो, बारिश हुई इसलिए हम लोग वहाँ नहीं गए, तो क्या कारण था हम लोग वहाँ नहीं जाने का? बारिश, तो बारिश हुई इसलिए नहीं गए, तो कारणवाचक हो गया। उसके बाद है रिलेटेबल एडवर्ब, संबंधवाचक। रिलेटेबल नौवां है, संबंध बताने वाला एडवर्ब। तो क्या है इसमें? ए रिलेटिव एडवर्ब जॉइंस टू सेंटेंस एंड शोज रिलेशन, जो दो वाक्यों को जोड़ करके संबंध बतलाता है। जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हेनेवर, वेयरएवर, वेयरइन, वेयरबाय, व्हाइल। तो सेंटेंस में इसका उदाहरण देखते हैं।
दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव, यह वही जगह जहाँ मैं रहता हूँ। ये दो सेंटेंस को आई लिव और दिस इज द प्लेस को जोड़ रहा है वेयर, तो ये हो गया आपका संबंधवाचक। उसके बाद दूसरा है आई रिमेंबर द वे व्हेन वी मेट, मुझे वह दिन याद है जब हम मिले। तो आई रिमेंबर द डे और वी मेट का सेंटेंस जो है व्हेन जोड़ रहा है, कंबाइन कर रहा है, तो ये व्हेन क्या हो गया संबंधवाचक। और ये अब देखते हैं आखिरी 10वां क्या है, सेंटेंस एडवर्ब, वाक्य संबंधी। ए सेंटेंस एडवर्ब मॉडिफाइज द होल सेंटेंस, जो पूरे वाक्य की विशेषता बतलाता है। तो पूरे वाक्य की विशेषता कौन बताता है, देखते हैं उदाहरण में। लकीली, ऑनेस्टली, सैडली, फॉर्चुनेटली, क्लियरली, ऑब्वियसली, फ्रैंकली या सीरियसली। सेंटेंस में लकीली ही पास द एग्जाम, सौभाग्य से वो पास हो गया। पूरे सेंटेंस का वो बदल दिया, क्या बदल दिया, विशेषता ही बदल दिया, सौभाग्य से वो पास हुआ। उसके बाद ऑनेस्टली, आई डोंट लाइक दिस, सच कहूँ तो मुझे यह पसंद नहीं। ऑनेस्टली, ईमानदारी से, तो ये क्या हो गया वाक्य संबंधी, जो पूरे सेंटेंस को इफेक्ट कर देता है, विशेषता बतलाता है। तो ये हो गया आपका एडवर्ब का। तो एडवर्ब के बारे में आज जान गए। इसके बाद अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। आप जब आए चैनल पर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वीडियो जब भी हम अपलोड करें नोटिफिकेशन पहुंच जाए और देख सकें। आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। थैंक यू।